आज हम मापन में त्रुटियाँ क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं, बहुत सारी भौतिक राशि होती है जिसको हम विभिन्न तरह के यंत्रों द्वारा मापते हैं और मापन के टाइम हमसे कुछ असावधानी हो जाती है जिसके कारण वास्तविक मान और मापे गए मान में अंतर होता है। इसे क्या कहते हैं, हम मापन की त्रुटि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम क्या कह सकते हैं, मापन की त्रुटि कह सकते हैं। तो त्रुटि क्या होती है हमारी, त्रुटि क्या होती है हमारी, त्रुटि बराबर क्या होता है, वास्तविक मान ऋण मापित मान। मतलब जो वास्तविक मान रहते हैं और मापन द्वारा जो प्राप्त होता है उन दोनों का अंतर ही त्रुटि कहलाता है। तो कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक है। अब त्रुटि क्या होती है, त्रुटि कई प्रकार की होती है। तो मुख्यतः त्रुटियां कितने प्रकार की होती है ये जानेंगे हम। तो त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों के प्रकार। तो त्रुटियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटि, पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, और थर्ड है हमारा स्थूल त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है ये जान लेते हैं। पहला क्रमबद्ध त्रुटियां ये क्या होती है, कभी कभी एक ही दिशा में कई प्रकार की त्रुटि हो जाती है और इनका कारण ज्ञात होता है। तो इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है। तो ऐसे त्रुटियों को क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां। उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहेंगे, उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहेंगे
जो क्या होता है, जो एक ही दिशा में, जो एक ही दिशा में, मतलब या तो धनात्मक दिशा में हो रही है या फिर ऋणात्मक दिशा में हो रही है, दिशा में होती है, होती है। और इनका क्या होता है, जो कारण होता है, इनका कारण हमें ज्ञात होता है। तो उस कारण को ज्ञात होने पर हम उसे सावधानी पूर्वक माप सकते हैं। तो ऐसे त्रुटियों को और फिर उन त्रुटियों को कम कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, अब ये जान लेते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां ये कितने प्रकार की होती है, के प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार। पहला है यांत्रिक त्रुटि, अब यांत्रिक त्रुटि क्या होती है, ये त्रुटि यंत्रों की बनावट के कारण होती है। ये त्रुटि यंत्रों के बनावट के कारण होती है। यंत्रों के कारण होने वाले त्रुटि को क्या बोलते हैं, यांत्रिक त्रुटि बोलते हैं। अब यांत्रिक त्रुटि भी कई प्रकार की हो सकती है। यांत्रिक त्रुटि भी कई प्रकार की हो सकती है। यांत्रिक त्रुटि भी क्या हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है। जैसे शून्यांक त्रुटि, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज आदि में क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और जो के मुख्य पैमाना, जो प्रारंभिक स्थिति का मुख्य पैमाना, और वर्नियर जो वर्नियर पैमाना होता है, तो उसमें जो चिन्ह लगा रहता ये शून्य चिन्हों को एक ही सीध में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ही सीध में होना चाहिए दोनों का, जो कि नहीं होता, जो कि यदि नहीं होता तो उसके कारण जो त्रुटि होती है उसे
शून्यांक, उसके कारण जो त्रुटि होती है उसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। जब दोनों एक ही सीध में नहीं होता, मुख्य पैमाना का शून्य, मुख्य पैमाना का शून्य और वर्नियर का शून्य एक ही सीध में नहीं होता, तो जो त्रुटि होती है उसको शून्यांक त्रुटि कहते हैं। अल्पतमांक, अल्पतमांक त्रुटि। अब अल्पतमांक त्रुटि क्या होता है? उस न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, उस यंत्र का अल्पतमांक, उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं, उसे किसी यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। मान लो कोई वस्तु क्या है, 1.3 सेंटीमीटर की है और उसका मान आया 1.4 सेंटीमीटर, तो उसमें कुछ अशुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की अशुद्धि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं कि वो वास्तविक मान से या तो थोड़ा ज़्यादा आ गया या फिर थोड़ा कम आ जाता है। ठीक है। किसी यंत्र के निश्चित अल्पतमांक होने के कारण होने वाली त्रुटि, जैसे हम इसको वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज में नापते हैं, तो इसमें कुछ आएगा, स्क्रू गेज में नापेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स में कुछ आएगा, क्योंकि वो यंत्र में ही हमारी त्रुटि रहती है अल्पतमांक में। तो उस बीच जो त्रुटि होती है उसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी उतनी ही त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या बोलते हैं? अचर त्रुटि कहते हैं, है ना। तो पहला क्या था? शून्य, यांत्रिक त्रुटि में शून्य त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि।
अब हम व्यक्तिगत त्रुटि के बारे में जानेंगे। दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है कि कई बार प्रयोगकर्ता क्या है, कोई चीज को माप रहा है और उससे कुछ गलती हो जाती है, असावधानी, तो अलग अलग मान प्राप्त होते हैं हमको। तो ऐसे त्रुटि को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। कई बार यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं पढ़ पाता, कई बार अन्य कई कारणों से हो जाता है, तो ऐसे त्रुटि को हम व्यक्तिगत त्रुटि कह सकते हैं। तो प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का सही तरह नहीं पढ़ना मतलब मापन को सही तरीके से नहीं पढ़ना है ना, के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है। अब जो व्यक्ति जितना अनुभवी होगा उसकी त्रुटियां उतनी ही कम होगी। बार बार वो नापने से वो जान लेगा कि हम ये असावधानी ना करें, तो इससे ये त्रुटि नहीं हो पाएगी, है ना। तो यह है व्यक्तिगत त्रुटि। थर्ड है हमारा बाह्य कारकों के कारण। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अब बाह्य कारकों के कारण त्रुटि किस प्रकार होगी कि जैसे ताप, दाब आदि में, वायु में परिवर्तन, ये सब का होता है। कभी कभी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है किसी चीज़ को नापते टाइम, या फिर तापमान बढ़ जाता है, या वेग बढ़ जाता है, या वायु में ध्वनि। तो इस प्रकार के त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? बाह्य कारणों के कारण होने वाली त्रुटि बोलते हैं। तो बाह्य कारणों के होने वाली त्रुटि क्या है? यह त्रुटि बाह्य परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, आयतन, वायु आदि के कारण होता है। उसे क्या बोलेंगे? उसे बाह्य कारक के कारण होने वाली त्रुटि कहेंगे। उसे बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि कहेंगे। जैसे कि लंबाई नाप रहे हैं, ये कोई छड़ है, अब इसकी हम लंबाई नाप रहे हैं, लंबाई, अब इसकी लेंथ नाप रहे हैं, और यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ गया, क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये जो लंबाई नाप रहे हैं ये थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी कम हो सकती है। तो इन दोनों के बीच जो
त्रुटि होगी, जो त्रुटि होगी वह क्या होगी? तापमान के कारण। तो तापमान बाह्य कारक में आ जाएगा, तो होने वाली त्रुटि को बाह्य त्रुटि कहेंगे। ठीक है। अब चौथा है अपूर्णता त्रुटि। अब ये क्या होती है? कई बार हम त्रुटि का कारण तो जानते हैं पर उसका निदान नहीं कर पाते, तो ऐसे त्रुटि को अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। कई बार त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उनका पूर्णतः निराकरण नहीं कर सकते, निराकरण नहीं कर पाते तो ऐसे त्रुटि को अपूर्ण त्रुटि कहते हैं। तो ऐसे त्रुटि को क्या बोलते हैं? अपूर्ण त्रुटि कहते हैं। जैसे कि कैलोरी मापन में विकिरण के कारण होने वाली त्रुटि, वायु के उत्प्लावन के कारण भार मापन में होने वाली त्रुटि, ये सब क्या है? अपूर्णता त्रुटि है। ठीक है। सेकंड, यादृच्छिक त्रुटियां। अब जब त्रुटि अनियमित तथा रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि या संयोग त्रुटि कहते हैं। इसे संयोग त्रुटि भी कहते हैं। क्या है कि भिन्न भिन्न मान के भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त होते हैं, है ना। और इस त्रुटि को कम करने के लिए क्या करते हैं? इस त्रुटि का क्या होता है? इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता। इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। क्या है कि कोई मापनकर्ता, जब कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि का मापन कई बार करता है और उसे हर बार
अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की त्रुटि यादृच्छिक त्रुटि या संयोग त्रुटि कहलाती है। यादृच्छिक त्रुटि या संयोग त्रुटि कहलाती है। तो इसको कम करने के लिए कई बार क्या करते हैं, भौतिक राशि का मापन करते हैं। कई बार क्या है, भौतिक राशि का मापन करते हैं और फिर उसका मध्यमान निकाल लेते हैं। तो जो मध्यमान आता है, वह ही भौतिक राशि का अधिकतम शुद्ध वास्तविक मान माना जाता है। ठीक है। अब यदि n बार किसी भौतिक राशि का प्रेक्षण लेते हैं, राशि का प्रेक्षण लेते हैं, n बार किसी भौतिक राशि का प्रेक्षण लेते हैं और उसकी मापें आती हैं, उसकी माप A1 A2 AN आती है। तो इन सब का हम मध्यमान निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। उसके लिए A1 A2 A3 सारे पदों को हम जोड़ देंगे और टोटल जितने पद हैं उससे भाग दे देंगे। तो ये आएगा हमारा 1/n सिग्मा i बराबर 1 n ai। तो इस प्रकार हमें जो मध्यमान प्राप्त होगा वही किसी भौतिक राशि का सबसे अधिक शुद्ध वास्तविक मान कहलाएगा। तो यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है कि कई बार अलग अलग मान प्राप्त होते हैं और उन सब का हम मध्यमान निकाल लेते हैं। तो जो मान प्राप्त होता है वही भौतिक राशि का अधिकतम शुद्ध मान है। स्थूल त्रुटियाँ। थर्ड है स्थूल त्रुटियाँ। इसमें क्या होता है, मापनकर्ता की असावधानी के कारण, मापनकर्ता की असावधानी के कारण जो त्रुटि होती है, मापनकर्ता की असावधानी के कारण त्रुटि होती है। जैसे
यंत्र को क्या करता है, वो समंजित नहीं करता, ठीक से समंजित नहीं करता है ना। प्रेक्षण को गलत ढंग से क्या कर लेता है, नोट कर लेता है। प्रेक्षण को गलत ढंग से नोट कर लेता है। प्रेक्षण को गलत ढंग से नोट कर लेता है, या कई बार क्या है, सावधानी नहीं बरतता। कई बार सावधानी या नहीं बरतता, इस कारण भी त्रुटि होता है ना। तो इस प्रकार की त्रुटि को, इस प्रकार की त्रुटि को स्थूल त्रुटि या कहते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं, स्थूल त्रुटियां कहते हैं।